हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 10 का 10वां जो चैप्टर है उसके आगे जो प्रकाश का परावर्तन के आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? विस्तृत परावर्तन। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? यदि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो जब किसी समान माध्यम में, क्या चीज, किसी समान माध्यम में चलती हैं तो टकराने के बाद जिस तल से टकराती हैं उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। तो इससे अगर वो टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम आज देखेंगे दोस्तों कि विस्तृत परावर्तन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या लिखे हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो विस्तृत का मतलब होता है फैलना। विस्तृत का मतलब क्या होता है? फैलना। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं विस्तृत परावर्तन हमारे पास क्या होता है। तो जैसे ले लीजिए हमारे पास क्या है, एक परावर्तक तल है। क्या है? एक परावर्तक तल है। एक हमारे पास यहाँ पे क्या है? परावर्तक तल है। और प्रकाश की कुछ किरणें क्या हैं कि इस पे जब टकरा रहे हैं, बहुत सारी किरणें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, पांच, एक से ज्यादा किरणें जब इस पे टकरा रहे हैं तो यहाँ से टकराने के बाद वो इस दिशा में, उसी माध्यम में इस दिशा में क्या हो रही है? निकल जा रहे हैं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? विस्तृत परावर्तन। जो हमने यहाँ पे चित्र में बनाया हुआ है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? विस्तृत परावर्तन। तो यहाँ पे आप लोग इसकी हेडिंग देखते हैं, किसी भी खुरदुरे पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर, किसी भी खुरदुरे पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर आपतित, मतलब प्रकाश की जो किरण गिरती है, पड़ती, उसको आपतित कहते हैं। मतलब आने वाली आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन होकर चारों ओर बिखर जाती हैं। मतलब कहने का है कि ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस तल पे पड़ रहे हैं, इससे परावर्तित हो रहे हैं और चारों ओर बिखर जा रहे हैं। मतलब कहने का, अगर हम कोई भी पृष्ठ लेंगे, कोई ऐसे हमने एक पृष्ठ ले लिया तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होंगे जो खुरदुरे होंगे और क्या होंगे? चिकने होंगे। तो जब वो चिकने पे पड़ता है तो वो क्या करता है कि वो अलग अलग दिशाओं में निकल जाता है। और खुरदुरे वाले स्थान पे यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि खुरदुरे पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर आपतित होता है। कहने का मतलब ये है कि जब खुरदुरे बिंदुओं पर आपतित होगा तो वो अलग अलग दिशाओं में निकल जाएगा। तो दोस्तों इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हमने डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, जो क्या है? खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों, खुरदुरे, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ती हैं तो वो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? तो चारों ओर बिखरने की घटना को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ती हैं तो खुरदुरे पृष्ठ पर पड़कर जब वो चारों ओर बिखर जाती हैं, चारों ओर क्या करती हैं? बिखर जाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो ये वाला भाग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं एक नई टॉपिक जिसको हम कहते हैं दर्पण। और दर्पण के बारे में बखूबी आप लोग अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं कि दर्पण हमारे रियल लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। दर्पण मतलब आईना, मिरर भी बोल सकते हैं उसको। तो दर्पण होता क्या है? दर्पण कहते किसको हैं? व्हाट इज मिरर? तो आइए हम लोग देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण जो हमारे पास है, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पालिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे जो हमारे पास, जो हम घर में आईना देखते हैं, शीशा जो देखते हैं, तो वो जो हम जिधर से हम लोग देखते हैं वो तो चिकना होता है, लेकिन उसके साइड, जो बैक साइड वाला पृष्ठ होता है, उस पर पॉलिश किया होता है, पेंट लगा होता है, क्योंकि जब हमको परावर्तन, जब हम उसमें देखते हैं तो वो आर पार ना दिख सके और हमको हमारा दृश्य आसानी से, हम अपना दृश्य प्रतिबिंब देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? दर्पण कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक दर्पण ले लें, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, तो इसके उधर वाला जो साइड है, इसके बैक साइड जो हमारे पास है, उसको पॉलिश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पॉलिश। और सामने वाला हिस्सा क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया में हमारे पास क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। तो दर्पण हमारे पास है, दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक हमारे पास आता है समतल दर्पण।
क्या चीज, समतल दर्पण। और नंबर 2 जो हमारे पास आता है वो होता है गोली दर्पण। और इस चैप्टर में गोली दर्पण से बने हमारे पास जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अच्छे से हमको अध्ययन करना है। तो आगे हम दोस्तों देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। कोई अगर पूछेगा कि काइंड्स ऑफ मिरर्स, तो आप कहेंगे कि जो हमारे पास दर्पण है वो 2 टाइप्स का होता है। वो कौन कौन, एक होता है समतल और एक होता है हमारे पास गोली। तो आइए देखते हैं दोस्तों समतल दर्पण क्या होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। मतलब कहने का कि यहाँ पे हमने जो दर्पण बनाया था ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। कहने का मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन किसी समतल से हो। ये समतल है, प्लेन है, तल से अगर इससे परावर्तन हो रहा है, इससे परावर्तन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। आगे हम देखते हैं हमारे पास गोली दर्पण क्या होता है। गोली मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि गोली मतलब कुछ गोल सा होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। गोली दर्पण का मतलब गोलाकार ही होने वाला है। मतलब कहने का कि हमारे पास ये जो भाग है गोलाकार, या तो इस भाग से या तो इस भाग से, अभी आगे हम बताएंगे क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर इस भाग से या इस भाग से अगर परावर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो। समतल किसको कहेंगे, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसको हम समतल दर्पण कहेंगे। लेकिन उसका अगर परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा, गोली हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है, ये समतल है, क्या है ये मान लीजिए समतल है। अगर परावर्तन किस तल से होता है, इस तल से होता है, ऐसे ऐसे आने के बाद ऐसे इधर इधर होता है, तो उसको हम कहेंगे समतल दर्पण। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, गोलाकार है, क्या है, गोलाकार है, और प्रकाश की किरणें उससे टकराने के बाद जब आगे बढ़ते तो ऐसे किरणों को, इस ऐसे तल को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं, और ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे कि गोली दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, और हम उसके बारे में क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। क्योंकि गोली दर्पण जो है, जो गोली दर्पण, अब हम लोग आगे गोली दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे और अच्छी तरह उसकी परिभाषाएं एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो गोली दर्पण हमारे पास क्या होता है दोस्तों, आगे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे गोली दर्पण किसी कांच के खोखले, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं। गोली दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड क्या किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, चांदी, क्या है, चांदी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, चांदी, और क्या किया जाता है, पारे, चांदी और पारे की क्या किया जाता है, पॉलिश करके उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, लाल रंग की क्या, आयरन ऑक्साइड लगाया जाता है, लाल रंग की आयरन ऑक्साइड लगाया जाता है। और उसके बाद पेंट कर दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। इससे इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है। क्या होता है, इससे इनका दूसरा तल क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। चमकदार तल से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। कहने का मतलब दोस्तों हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमारे पास सपोज कर लीजिए कि एक खोखला गोला है। क्या होता है, एक खोखला गोला, और इसको हम क्या करें, ये हमारे पास एक खोखला क्या है, गोला है, ये हमारे पास एक खोखला गोला है, और इसको हम क्या करें, बीच से या कुछ एक भाग इसका इतना हम काट दें। क्या करें, इतना हमने क्या किया, काट दिया, इतना भाग हमने क्या किया, काट दिया। और जब इतना भाग काट दिया तो हम क्या करेंगे, या तो इसके अंदर क्या तो इसके ऊपर क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे, इसके अंदर या तो इसके बाहर क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। वो भी किससे, चांदी अथवा पारे, मतलब चांदी या पारे के इसके अंदर या इसके, जैसे मान लिया हमने ऊपर इसकी क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक, और क्या कर देते हैं, और उसके ऊपर लाल रंग का, इसके ऊपर क्या किया जाता है, लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट कर दिया जाता है। इससे इनका दूसरा तल क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। मतलब ये वाला जो तल है क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है, और चमकदार तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम क्या कर दें, इसकी एक भाग को पॉलिश कर दें, लाल रंग का पेंट लगा दें, आयरन ऑक्साइड इस पे लगा दें, तो एक क्या हो जाता है, इसका दूसरा जो तल है एक क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। और जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती हैं तो क्या होती है, परावर्तन होती है। अगर यही इस तरह कर दे, अगर इसके वाला तल हम पॉलिश कर दे तो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो भी क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगे। तो
हमारे पास क्या हो जाता है, गोली दर्पण हमको मिल जाता है। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों गोली दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला हमारे पास जो है, पहले वाले को हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और दूसरे वाले को कहते हैं हम उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो पहला वाला जो हमारे पास अवतल दर्पण है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण होता क्या है? तो यहाँ पे बहुत जिस बच्चे को ये परिभाषा याद हो गई या इसको जो समझ गया, वो इस वाली परिभाषा को अपने आप आसानी से बना सकता है। या सिंपल भाषा में कहें तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तन दबे हुए तल से हो उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं इस पे है क्या। तो दोस्तों इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है। उभरे हुए पृष्ठ पर क्या किया जाता है? जो इसका पृष्ठ उभरा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये हम ऐसे हाथ करें, ये वाला पृष्ठ ये दबा हुआ हो गया और ये वाला पृष्ठ क्या हो गया? उभरा हुआ। तो इस वाले पृष्ठ पे क्या कर देंगे हम? इस तरीके से पॉलिश कर देंगे। तो उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर दिया जाता है ताकि इससे क्या हो जाए, जो परावर्तन हो दबे हुए तल से हो। परावर्तन क्या हो? दबे हुए तल से हो। तो यहाँ पे हम पॉलिश कर देंगे तो इसका परावर्तन क्या हो जाएगा? दबे हुए तल से हो जाएगा। जब इसका परावर्तन दबे हुए तल से होगा तो इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक ना। आ जाओ दोस्तों हम देखते हैं उत्तल दर्पण। क्या चीज? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो हमारे पास है में इसका अपोजिट, इसमें कहा था कि इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है। किस पृष्ठ पर? उभरे हुए पृष्ठ पर। इसमें क्या किया जाएगा? दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाएगा, क्योंकि इसका परावर्तन जो दबे हुए पृष्ठ से हो रहा था उसमें इसका परावर्तन क्या होगा? उभरे हुए पृष्ठ से होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिस बच्चों को ये अवतल दर्पण की परिभाषा या उत्तल दर्पण की एक किसी दर्पण की परिभाषा याद होगी तो उसका चित्र और परिभाषा आसानी से बना सकता है। आप लोगों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकराने के पश्चात जो किरण जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। दोनों में सेम प्रक्रिया हमारे पास की है और बस फर्क क्या है कि हमारे पास जो दबे हुए तल और जो उभरे हुए तल उस पर हमको फोकस करना है। तो यहाँ पे इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है तथा परावर्तन क्या होता है? उभरे हुए तल से होता है। तथा परावर्तन क्या होता है दोस्तों? उभरे हुए तल से होता है। कहने का मतलब ये है कि उत्तल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास उभरा से हम कह सकते हैं इसका उ से बन सकता है उत्तल। मतलब उभरे हुए तल से कौन सा दर्पण मिलेगा? उत्तल। और बाकी बचा हमारे पास दबा हुआ तो हो जाएगा अवतल, क्योंकि उभरे हुए तल से ही क्या होता है? इसका परावर्तन होता है। ऐसा तल जिससे अगर किसी प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। यदि किसी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? दबे हुए तल से होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। तो दोस्तों इसको हम एक लाइन में आसानी से ऐसे कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषाएं हम अपने आप ही इसको बोल सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि जरा बताइए उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश की किरणें पड़ने के पश्चात अगर उसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसका परावर्तन क्या होता है? उभरे हुए। अर्थात कहने का मतलब हम हाथ को ऐसे करते हैं तो इसका परावर्तन अगर इस तल से होगा, मतलब उभरे हुए तल से होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इसका परावर्तन क्या होगा? इस दबे हुए तल से होगा, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, इस दबे हुए तल से होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम दोस्तों इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या बनाया? अवतल दर्पण और यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो दोस्तों इस गोली दर्पण के संबंध में और भी बहुत सारी क्या है? परिभाषाएं हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये परिभाषाएं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये परिभाषाएं क्या हैं। अगर जिस बच्चे को ये परिभाषाएं याद हैं वो गोली दर्पण के बारे में अच्छे से समझ सकता है। तो आइए देखते हैं गोली दर्पण की कुछ परिभाषाएं हैं, 5-6 इसमें, और जिससे पहले हम लोग यहाँ पर 4 परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहली परिभाषा क्या है? हेडिंग क्या है? दर्पण का ध्रुव। और दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र। और तीसरा वक्रता त्रिज्या। और जो हमारे पास चौथा है वो है मुख्य अक्ष। क्या है दोस्तों? मुख्य अक्ष। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं इस परिभाषा में।
आप लोग इस परिभाषा को बस यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं, एक बार फिगर समझ लीजिए और अपने आप इस परिभाषा को आप लोग खुद लिख सकते हैं। आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप लोगों के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो दर्पण का ध्रुव है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दर्पण का ध्रुव बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चित्र लेते हैं और आप लोग पहले ये बताएंगे कि ये जो हम फिगर बनाने जा रहे हैं ये अवतल है कि उत्तल है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम एक गोली दर्पण का कटा हुआ भाग ले लिए। एक गोली दर्पण का क्या कटा हुआ एक भाग है। अभी तो कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा कि सर ये अवतल है कि उत्तल है। रीजन, व्हाट इज रीजन, किसका रीजन क्या है कि हम अभी क्यों नहीं बता पाएंगे कि अवतल है कि उत्तल है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने इसके किसी भी तल को पालिश नहीं किया है। अगर हम क्या कर देते हैं दोस्तों, इसके किसी भी एक तल को क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं, तो ये हमको पता चल जाएगा ये हमारे पास कौन सा दर्पण है। तो सपोज कर लीजिए हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वाले जो दबा हुआ तल है इसको क्या कर दिया, हमने पालिश कर दिया। दोस्तों क्या कर दिया, पालिश कर दिया। अब सभी बच्चे कहेंगे सर आपने दबे हुए तल को पालिश किया है तो आपका जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा। मतलब उभरे हुए तल से अर्थात उभरा हुआ तल, अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है दोस्तों, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका प्रवर्तन कौन से तल से होगा, कौन से तल से होगा, इसका प्रवर्तन हमारे पास उभरे हुए तल से होगा, क्योंकि इसके दबे हुए तल पे हमने क्या किया है, पालिश किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, और ये पालिश किस चीज का है, या तो चांदी का या आप कह सकते हैं पारा, और इस पे जो हमारे पास क्या है, पेंट है, वो किसका है, जो आयरन ऑक्साइड का हमने क्या किया है, पेंट किया है। क्योंकि इससे क्या होता है, इसका एक तल क्या होता है, चमकदार हो जाता है, और चमकदार होने के कारण दोस्तों क्या होता है, इसका हमारे पास परावर्तन आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों हमारे पास एक कौन सा दर्पण है, इसको हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण। और इस फिगर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और आप लोग क्या करेंगे, जब हम उत्तल दर्पण के ये सब अभी परिभाषाएं बता देंगे तो कॉपी में इसके साइड ही आप लोग बना लीजिएगा अवतल दर्पण की, इसी से रिलेटेड ये सब हमारे पास चित्र बना लीजिएगा, क्योंकि परिभाषाएं वही सेम रहेगी। ठीक दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हमें बात करते हैं, आप लोग ये बताएंगे कि अगर हमने यहाँ पे बना दिया एक सर्किल, क्या बना दिया दोस्तों, सर्किल, तो आप लोग दोस्तों ये बताइए इसका केंद्र हमारे पास कहाँ पे होगा। तो सर कहेंगे आप लोग कि सर इसका केंद्र तो यही होगा। ठीक है, अभी हम केंद्र पे बात नहीं करते हैं, अभी हम देखते हैं दोस्तों इसका जो हमारे पास जो इसका हमारे पास क्या है, हमको पढ़ना है सबसे पहले दर्पण का ध्रुव। तो पोल क्या होता है, देखिए जो कटा हुआ भाग होता है, जो कटा हुआ भाग होता है, इस कटे हुए भाग का जो हमारे पास जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल है दोस्तों, इसका मध्य बिंदु पूछेंगे तो क्या बताओगे आप, इसका मध्य बिंदु क्या बताओगे। अगर हम एक लाइन खींच दें तो कहेंगे कि दोस्तों आप लोग ये बताइए इसका मध्य बिंदु, कोई है यहाँ पे तो बताएगा नहीं, सब लोग कहेंगे सर लगभग यहाँ पे हो जाएगा इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु यहाँ होने का मतलब क्या है, इसको दो भागों में, दो समान भागों में अगर कोई चीज, कोई हमारे पास एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, अगर इसको हम क्या करते हैं, दो समान भागों में क्या करते हैं, इसको, ये हमारे पास मार्कर है, अगर दो समान भागों में यहाँ से विभाजित करते हैं तो इसका मध्य बिंदु यही आएगा ना। बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम आप लोगों से कहें कि हमारे पास परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु कहाँ पे है, तो आप लोग कहेंगे सर मध्य बिंदु, बहुत आसान है। तो मध्य बिंदु हमारे पास क्या हो गया, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। तो जो इसका दोस्तों मध्य बिंदु होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। आ जाओ परिभाषाओं पे आ जाते हैं दोस्तों। तो हो गया गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो मध्य बिंदु यही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। क्यों P से करते हैं, क्योंकि P का मतलब होता है पोल। तो हम समझ रहे होंगे कि आप लोगों का जो दर्पण का ध्रुव है वो 100% क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र दोस्तों जो 9th में आप लोगों ने वृत्त पढ़ा होगा उसमें केंद्र आता है। जब आप लोग सर्किल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, तो इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। तो ये वृत्त में जब स्थित रहेगा तो इसको हम केंद्र कहेंगे। लेकिन अगर इसको हम कोई दर्पण का नाम दे दें, क्या नाम दे दें, किसी दर्पण का नाम दे दें, अवतल या उत्तल, तो यही केंद्र क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वक्रता केंद्र। मतलब कहने का कि अगर हम इसको एक वृत्त में बनाएं, किसमें बनाएं, वृत्त में, तो आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर ये केंद्र है।
क्या है, केंद्र है। लेकिन इसी को हम क्या कर दें, अगर एक दर्पण की आकृति में बना दें, दर्पण की आकृति में, तो वो क्या हो जाएगा, अब वो केंद्र नहीं है, अब वो क्या है, वक्रता केंद्र है। तो दोस्तों हमारे पास वक्रता केंद्र इसका क्या हो जाएगा, लगभग हम मान सकते हैं कि इसका वक्रता केंद्र ये हो गया, लगभग में मान सकते हैं आप लोग, ठीक, ये वक्रता केंद्र हो गया इसका। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। किससे, सी से। कितना सिंपल है, मतलब इसका जो हमारे पास जो भाग होगा उसका जो केंद्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा बताने की जरूरत है और आप लोग सारी परिभाषाएं याद कर लेंगे। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, इसका वक्रता केंद्र, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से। तो हम समझ रहे होंगे, यहां तक आप लोगों का जो भाग है क्लियर हो चुका होगा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हमारे पास आता है वक्रता त्रिज्या। आप लोग त्रिज्या बहुत अच्छे से जानते हैं, त्रिज्या को भी जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक सर्किल है, ये केंद्र हो गया। अगर हम क्या करते हैं, इस सेंटर से, इस केंद्र से इस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिला दे तो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। मतलब ये इसका केंद्र है और ये इसकी क्या है, परिधि है, और अगर इस परिधि पर स्थित कोई बिंदु और केंद्र को हम मिला दें तो ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। आप लोग 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हम यहाँ पे इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र, और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के जो बीच की जो दूरी है, उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब हम लोग आगे दोस्तों देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। क्या चीज, मुख्य अक्ष, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल है। उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जो हम समझ ना सके। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो मुख्य अक्ष है, वैसे जो हमारे पास मुख्य अक्ष है उसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास मुख्य अक्ष है वो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि उसकी परिभाषा हमने आप लोगों को क्या लिखवाई है। ठीक दोस्तों, जो हमारे पास मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष कुछ और नहीं, जो दर्पण का ध्रुव और वक्रता से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, जो हमारे पास जो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो हमारे पास रेखा को आगे अगर हम बढ़ा दें, इधर भी हम बढ़ा सकते हैं आगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बढ़ा दें तो यही रेखा हमारे पास क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य। और ये रेखा कौन सी है, पीसी है। ये रेखा कौन सी है, पीसी है। ये रेखा कौन सी है दोस्तों, पीसी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो हम समझ रहे होंगे कि आप लोगों का ये वाला भाग क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग जरा ये बताइए कि अगर हम क्या करें, अगर हम दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से पूछें कि अवतल दर्पण का आप ध्रुव बताइए कहाँ पे होगा, तो निसंदेह, क्या चीज, निसंदेह आप लोग कहेंगे सर जहां पे उत्तल दर्पण का ध्रुव होगा वहां पर ही क्या होगा, अवतल दर्पण का ध्रुव होगा। क्योंकि हमसे बताया गया है कि जो ध्रुव होता है वो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पे उत्तल दर्पण में बना दिया, अब आप लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से अवतल दर्पण में बनाएंगे। तो आप लोग बताइए जरा कि अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, हमारे पास क्या है, अभी कोई दर्पण नहीं है, लेकिन अगर इसके उभरे हुए भाग को हम पालिश कर देते तो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया। अगर ये दोस्तों अवतल दर्पण हो गया हमारे पास, तो आप लोग ये बताइए कि इसका केंद्र किधर होगा, इधर होगा, यहाँ पे केंद्र है नहीं, यहाँ पे केंद्र नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इधर आएगा ना, तो केंद्र यहाँ पे होगा ना दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इसी के साइड में इधर या नीचे आप लोग अवतल दर्पण का क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि चैनल को लाइक नहीं करते हैं, जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
आप लोग क्या करते हैं, चैनल को लाइक नहीं करते हैं। चैनल को आप लोग लाइक करेंगे तो इससे आप लोगों का फायदा क्या होगा कि हम लोग जो भी वीडियो बना के इसके आगे वाला वीडियो अगर हम लोग डालते हैं यूट्यूब पे तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सकता है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब करें, और क्या करें, बेल आइकन को दबाएं, और क्या करें, उसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।